हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज की पाठशाला में हमारा विषय रहेगा व्हाट इज नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम कोई भी वर्ड टाइप करते हैं या कोई ऑडियो या वीडियो सेव करते हैं या कोई ड्राइंग बनाते हैं, उन सभी को कंप्यूटर नंबर्स में ट्रांसलेट कर लेता है। क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म में ही चीज समझ में आती है, तो इसलिए वो हमारे हर एक काम को नंबर्स में ट्रांसलेट करके तभी उसको वो चीज समझ आती है। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऊपर ये आई बटन में वीडियोस आ रही हैं साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी और ऑल शॉर्टकट कीज, कीबोर्ड की जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ से आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम जब हम नंबर्स के साथ काम करते हैं और उन नंबर्स में ही किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं तो इसी तकनीक को हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स को यूज किया जाता है। 0 से लेके 9 तक जब हम डिजिट्स को काउंट करते हैं तो ये टोटल 10 बनती हैं। तो इसीलिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस 10 होता है और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। नेक्स्ट आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट्स का यूज करते हैं, 0 एंड 1। क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स को यूज कर रहे हैं इसलिए इसका जो बेस है वो 2 होता है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स को यूज किया जाता है। तो टोटल 0 से लेके 7 तक अगर हम काउंट करते हैं तो 8 डिजिट्स बनती हैं। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 होता है। नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 इसका बेस है क्योंकि इसमें 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट्स यूज की जाती हैं और उसके बाद 11 से लेके 16 तक जो डिजिट्स हैं वो अल्फाबेट्स का हम यूज करते हैं, ए से लेके एफ तक। 11 के लिए ए, 12 के लिए बी, 13 के लिए सी, 14 के लिए डी, 15 के लिए ई और 16 के लिए एफ। तो इन अल्फाबेट्स की ये वैल्यूज होती हैं और हम 6 अल्फाबेट्स को यूज करते हैं और 0 से लेके 9 तक 10 हम डिजिट्स नंबर्स को यूज करते हैं। तो बेस को देखते ही हम नंबर को पहचान लेते हैं कि ये कौन सा नंबर है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जिसमें बेस 10 दिया गया है तो वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में ही हम 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स का यूज करते हैं और इसका जो बेस है वो 10 होता है। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का कैसे पता चलता है? उसका बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स यूज की जाती हैं, 0 एंड 1। नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 7 तक 8 डिजिट्स का यूज किया जाता है और इसका जो बेस है वो 8 होता है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है क्योंकि इसमें 0 से लेके 9 तक 10 नंबर्स का यूज किया जाता है और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट्स 6 अल्फाबेट्स का यूज होता है। तो टोटल मिला के 16 बनती हैं, इसीलिए जो इसका बेस है वो 16 होता है। तो सबसे पहले है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा डे टू डे लाइफ में यूज किया जाने वाला नंबर सिस्टम है। इसमें हम 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स को यूज करते हैं क्योंकि 0 से लेके 9 तक की डिजिट्स से ही सारी पूरी काउंटिंग हमारी सारे नंबर्स बनते हैं।
आगे जितने भी नंबर बनते हैं 9 के बाद 10 बनता है तो 1 और 0 को मिला के 11 1 को 2 टाइम्स लिख के, तो इन्हीं ये जो बेसिक हैं नंबर हमारे 0 से लेके 9 तक, इन्हीं नंबर्स का हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो 0 से लेके 9 तक अगर हम काउंट करते हैं तो 10 नंबर्स हमारे बनते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो डेसिमल वर्ड है ये लैटिन वर्ड डिसीम से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जो भी नंबर लिखते हैं उसकी एक पोजीशनल वैल्यू होती है, उसकी एक पोजीशन होती है और उसकी उस पोजीशन पे ही डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कीमत है उस डिजिट की। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, इसमें हमने एक डेसिमल नंबर 3240 लिया है जिसमें हमारा जो 0 है वो यूनिट प्लेस पे है और जो 4 है वो टेंथ प्लेस पे है, 2 हमारा 100 प्लेस पे है और 3000 प्लेस पे है। यानी कि हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो 0 इकाई की जगह पे है, उसके बाद 4 दहाई की जगह पे है और 2 सैकड़ा की जगह पे है और 3 हजार की। तो हमारा ऐसे हम हर एक डिजिट की कीमत हमें पता चल रही है कि उसकी कितनी कीमत है। तो इसको ही हमने यहाँ पे खोल के उसको लिखा गया है नीचे। 3 क्या है 1000 की पोजीशन पे है, 1000 की पोजीशन पे है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। ऐसे ही जो हमारा 2 है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि वो सैकड़ा या 100 की पोजीशन पे है। ऐसे ही 4 हमारा 10th प्लेस पे है जिसको आप दहाई भी बोलते हो और 0 हमारा यूनिट प्लेस पे है, यूनिट मीन्स 1, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब ऐसे ही हम इसके डेसिमल नंबर की बेस से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 की पावर जो है वो 0 है, इसका मीनिंग क्या है 1 फर्स्ट नंबर पे है ये, जहाँ पे 10 की जो पावर है वो 0 है क्योंकि हमारी जो काउंटिंग शुरू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल मिला के हमारे 10 नंबर्स बनते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारा 0 आता है, तो यहाँ पे जो 10 रेज टू पावर 0 है उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, वो यूनिट प्लेस है। उसके बाद है 10 की जो पावर है वो 1, तो यहाँ पे जो 10 है वो एक ही टाइम यूज हुआ है। उसके बाद है 10 रेज टू पावर 2, यहाँ पे 10 को 2 टाइम्स यूज किया गया है, 2 बार यूज किया गया है। 2 बार यूज किया करने का मतलब है कि वो 100 है। 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 10 तो वो 100 बन जाता है। और नेक्स्ट 3 के साथ 10 रेज टू पावर 3 है, तो यहाँ पे 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हो 3000 प्लस 200 प्लस 40 एंड प्लस 0, टोटल हमारा कितना आ गया 3240। तो ये ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हर एक डिजिट की अपनी एक पोजीशन होती है और अपनी एक कीमत होती है उसकी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है। और 0 क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जिसकी जो कीमत है वो सबसे कम है। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 2 डिजिट्स का यूज करते हैं 0 एंड 1 का, इसीलिए इसका जो बेस है वो 2 होता है और हर एक जो बाइनरी डिजिट है उसको हम बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी पोजिशनल वैल्यूज होती हैं जिनको हम 2 की पावर से एक्सप्रेस करते हैं। 2 इसका बेस है तो 2 की पावर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये बाइनरी नंबर सिस्टम ही कंप्यूटर को समझ में आता है और कंप्यूटर इसी में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने 0 की कॉन्सेप्ट का परिचय कराया था और गोटफ्राइड लेबनीज एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया था। तो नेक्स्ट आता है कन्वर्जन।
अब जो डेसिमल नंबर है उसको हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द गिवन नंबर बाय 2। हमें जो भी नंबर दिया जाता है, जो भी डेसिमल नंबर हमें दिया जाएगा, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हम उसका बाइनरी नंबर में कन्वर्जन कर रहे हैं और बाइनरी नंबर का जो बेस है वो 2 होता है। और फिर हम जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको लिखते जाएंगे और जो क्वोशेंट आएगा उस क्वोशेंट को दोबारा से फिर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर हम रिमाइंडर को लिख लेंगे, वो चाहे हमारा 0 आता है या फिर 1 आता है। तो ये हम बार बार इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे, क्वोशेंट को 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर को लिखते जाएंगे। ऐसा हम कब तक करेंगे? जब तक हमारा जो क्वोशेंट है वो 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो कि 75 एक डेसिमल नंबर आपको दिया गया है। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। 75 का जो बेस है वो कितना है? 10। तो ये क्या है? डेसिमल नंबर। और जो हमें निकालना है उसका बेस क्या है? 2। तो हमें निकालना क्या है? बाइनरी नंबर। तो हम इसको कैसे निकालते हैं ये आपको दिखाया गया है। जो 75 है, 75 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल को देखते हैं हम कि 7 के नीचे हम किस नंबर को ला सकते हैं। तो 2 3s are 6। 2 का टेबल 3 तक हम बोलते हैं तो 6 आता है और यहाँ पे 1 हमारा 7 में से 6 लेस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। और ऊपर से जो 5 हमारे पास बचा है उसको हम नीचे ले आएंगे और फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7s are 14। और यहाँ पे 15 में से 14 को लेस कर देंगे तो क्या आ गया? 1। तो 1 हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर। और 37 हमारा क्या आ गया? क्वोशेंट। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे और इसको तब तक हम रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमारा जो क्वोशेंट है वो 0 ना आ जाए। तो लास्ट में यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब हमारा जो क्वोशेंट है वो 0 आ गया, 1 नंबर हमारे पास बचा था और 2 से हमने उसको डिवाइड किया तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ना जाने के लिए हम यहाँ पे उसकी 0 आ जाएगी और 0 आने के बाद फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा और इसको हम फिर रिवर्स ऑर्डर में लगा लेंगे। रिवर्स ऑर्डर मीन्स उल्टे क्रम में, नीचे से हमें स्टार्ट करना है और ऊपर तक इन रिमाइंडर्स को लिख लेना है। तो इनको लिखने के बाद हमारे पास बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर है। तो ऐसे हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर बन जाता है। तो अब है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसकी भी कुछ स्टेप्स हैं। जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में हर एक जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 की पावर से, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 की पावर से ही डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर हर एक नंबर के साथ साथ हम 2 की जो पावर है उसको भी इंक्रीज करते जाएंगे, उसको एक एक नंबर से बढ़ाते जाएंगे और फिर हम सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर निकल आएगा। तो यहाँ पे जो 2 की पावर 0 है वो किसके बराबर होता है? 1 के, क्योंकि जब हम 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो 0 1 ये यूनिट प्लेस पे आता है। तो यहाँ पे ये 2 रेज़ टू पावर किसके बराबर है? 1 के। तो अब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका देख रहे हो आप, आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है जिसकी
जो बेस है जिसका वो 2 है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले 1 को उठाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 0 से। तो 2 रेज टू पावर 0 की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 इंटू 1 हमारा क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 सेकंड हमने ले लिया। सेकंड जो डिजिट थी हमारी 1 थी, इसको फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 2, क्योंकि 2 यहाँ पे 1 टाइम ही है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा। फिर हमारी थर्ड डिजिट, थर्ड हमारी थी 0, 0 को हमने 2 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो पावर 1 1 नंबर इंक्रीज होती जा रही है, पहले 0 फिर 1 फिर 2। अब यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4। पर 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट डिजिट 1, ऊपर से नेक्स्ट डिजिट ले आएंगे 1। 1 को भी फिर हम 2 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाता है? 8। मीन्स हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 3 बार हम जब इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। 2 को 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 16। 16 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। और यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 6 से। मीन्स हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा हमारा? 64। 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 64 ही आएगा। और फिर हम क्या करेंगे? इनको सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा 75 आ गया। तो आपने देखा था, हमें एग्जाम्पल हमने पहले जो अभी देखा है, वो जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ था वहाँ पे हमें 75 डेसिमल नंबर दिया था और उसका हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब हमारे पास बाइनरी नंबर है, हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो ऐसे हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।